26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ लाल किले पर, आईटीओ पर, उसके बाद किसान आंदोलन काफ़ी कमज़ोर हो गया है, ऐसा मीडिया में दिखाया जा रहा था। किसान नेताओं पर हिंसा भड़काने के आरोप भी लगे और देखते ही देखते राकेश टिकैत समेत 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई। 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर बंद कर दिया गया। वहां बिजली, पानी की सप्लाई काट दी गई। यूपी सरकार के सभी जगह आंदोलन खत्म करने के आदेश के बाद गाजियाबाद प्रशासन ने आंदोलनकारियों से गाजीपुर बॉर्डर खाली करने को कहा। इसके बाद वहां भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। राकेश टिकैत को बॉर्डर खाली करने के लिए पुलिस की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की भी बात होने लगी। इसके बाद राकेश टिकैत काफ़ी भावुक हो गए। उन्होंने रोते हुए कहा, किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं इस देश के किसानों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। इस पर रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि राकेश टिकैत को क्यों रोना पड़ा और क्यों नाराज हुए किसान। हिंसा की घटना से किसान खुद शर्मिंदा थे। नेताओं की तरह सीना तान कर सही नहीं ठहरा रहे थे और ना भाग रहे थे। बार बार कह रहे थे कि हिंसा गलत हुई। अगर किसानों का इरादा हिंसा का होता तो लाखों किसान थे, ज़्यादातर शांति से तय रूट पर गए और लौट गए। जिसने हिंसा की उसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है? कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन इस घटना से जैसे सरकार को उग्र होने का मौका मिल गया। धार्मिक संगठनों को आगे किया और फिर से गोली मारने के नारे लगे। किसानों को दमन का भय दिखाया गया। सरकार, गोदी मीडिया और पुलिस प्रशासन अति उग्र हो गए। जबकि सरकार को हिंसा के बाद बात करनी चाहिए कि अभी हालात ठीक नहीं है, आप लोग वापस जाएं और फिर बात होगी। लेकिन किसानों को गिद्ध और आतंकवादी कहा जाने लगा। जो लोग दिन रात हिंसा की राजनीति करते हैं, वो हिंसा से शर्मिंदा किसानों को उपदेश दे रहे थे, जबकि बात कर माहौल ठंडा करना चाहिए था। मुमकिन था कि किसान लौट भी जाते और जाने भी लगे थे, मगर गोदी मीडिया के जरिए लगातार हवा को गर्म किया गया। गोदी मीडिया से आप क्या नहीं करा सकते हैं। ये वो मीडिया है जो किसी को भी हत्यारा साबित कर दे। लोग जाने कब समझेंगे कि इसके कारण सीमा पर अपना बेटा भेजने वाला किसान अपने ही गांव में, अपने ही देश में सफाई दे रहा है कि वह आतंकवादी नहीं है, और गोदी मीडिया के आगे मिडिल क्लास चुप रहा। अजीब है। कम से कम गलत को गलत तो कहना चाहिए। बहरहाल अब आगे क्या होगा, किसानों को पता है। उनके पास एक ही चीज़ है, किसान होने की पहचान। वो खत्म हो गई तो वे उस धान के समान हो जाएंगे जिसका पूरा दाम नहीं मिलता। हिंसा की आड़ लेकर किसानों पर हमला नहीं करना चाहिए था। वे खुद कह रहे थे कि जिसने हिंसा की है उससे नाता नहीं और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर में रवीश लिखते हैं कि आज तो गोदी मीडिया ने अति ही कर दिया है, शर्म आनी चाहिए। खैर, एक बात साफ है, किसान आंदोलन के नेताओं ने देख लिया है कि हिंसा की एक घटना पूरे आंदोलन को खत्म कर देती है। इसीलिए शांति से चलने वाला आंदोलन ही दूर तक जाता है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।